बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खरे लोग में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक बच्चे का सच्चा और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा बच्चा कि जिसकी बात की गवाही रब्बुल आलमीन ने दी। ये वाक़या यकीनन आपके ईमान को ताज़ा कर देगा और आपकी रूहों को जिला बख्शेगा। तो वाक़या कुछ यूँ है कि आज से 1400 साल कबल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर अपने असहाब को वाज़ो नसीहत फरमाते, तो एक बच्चा जिनका नाम हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था, रोज़ अपने चचा जल्लास बिन सवैद के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते और ये मुक़द्दस और सुनहरी अल्फाज सुनते। एक दफ़ा यूं हुआ कि जल्लास बिन सवैद किसी वजह से मस्जिद नबवी ना जा सका, तो हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद ही मस्जिद नबवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। जब हज़रत उमैर बिन साद घर वापस लौटे तो आपने अपने चचा से फरमाया, ऐ मेरे चचा, आज मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का जिक्र करते देखा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जिक्र किया है कि क़यामत का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। ये बात सुनते ही जल्लास बिन सुवैद ने कहा, ऐ मेरे भतीजे, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सच्चा है तो हम गधों से भी गए गुजरे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। ये सुनते ही हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाँव तले ज़मीन ही निकल गई। आप जलाल की कैफियत में आ गए और आपने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस ज़माने में सबसे प्यारा कोई लगता था तो वो तू था, और अब मेरी हालत ये हो गई है कि जितना बुरा मुझे तू लगता है उतना कोई नहीं लगता। ऐ मेरे चचा, अब मैं दो राहे पे खड़ा हो गया हूँ। एक रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूँ और जो बात तूने कही है वो उनसे छुपाऊं, और दूसरा रास्ता ये है कि जो तूने कहा है मैं हुजूर को बताऊं और फिर जो हो सो हो। ये बात सुनते ही जल्लास बिन सुवैद ने कहा, तू तो ना समझ सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तेरी बात किसने माननी है, जा जो कहना है कह दे। ये बात सुनते ही हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने फरमाया, हुजूर, जल्लास बिन सुवैद ने अल्लाह और उसके रसूल से खयानत की है और मेरा चचा लगता है। हुजूर, मैं पहले अल्लाह के हुजूर और फिर आपके हुजूर अपने चचा से बेजारी का ऐलान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे, उसने क्या कहा है? हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उसने कहा है कि भतीजे, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सच्चा है तो हम गधों से भी गए गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को बुलाया और कहा कि ये वाक़या पेश आया है, बताओ क्या करें। सहाबा ने कहा, हुजूर, ये छोटा सा बच्चा है, कम अक्ल है, ना समझ है, ये तो अपनी बात भी सही तरह से नहीं समझ सकता, जो कहता है ये तो वो भी नहीं जानता, और जल्लास बिन सुवैद बड़ी उम्र का आदमी है, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ता है और आकिल शख्स है, तो आप इस बच्चे की बात की परवाह ना कीजिए और आप इसकी खबर की तस्दीक ना कीजिए। और फिर जल्लास बिन सुवैद को जब ये पता चला तो उसने भी कसमें खाना शुरू कर दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी असहाब के कहने पर हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब जब हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मंजर देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया है, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आसमान की तरफ निगाहें की और अपनी झोली फैलाकर अल्लाह पाक से दुआ की कि ए बारी ताला, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे झूठा कर दे, और अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई का ऐलान कर दे। अभी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दुआ करके अपने मुंह पर हाथ भी न फेरे थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और सूरह तौबा की ये आयत नाजिल हुई। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि वकफ़रू बाद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु वरसूलुहु मिन फ़ज़लिही फ़इन यतूबू यकु खैरल लहुम वइन यतवल्लौ युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा फ़िद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम फ़िल अर्दि मिन वलिय्यिन वला नसीर। ये लोग खुदा की कसम खा खा कर कहते हैं
کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خوش آمدید وہ بچے جس کے ساتھ آسمانوں سے اوپر رب نے گواہی دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان کو پکڑا اور فرمایا، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا، اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے دی ہے۔ اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، سچ بولنا اور حق کی حمایت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا پڑے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو فوقیت دینی چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے اور دعا کی طاقت پر ایمان رکھنے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان، سچائی اور جرت کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔